गुड़ चल रहा है। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि भोग रोग में किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एक जैन के लिए कितना आवश्यक है कि वो किन वस्तुओं का त्याग करे। सबसे पहले आचार्य भगवान ने बता दिया कि जिसने जिनवर के जग तारण तरण चरण की शरण कही, कहा जा रहा उसका निश्चित बनता है आचरण सही। इसमें भी जिन्हें भगवान को माना, जैन धर्म को माना, जैन धर्म की शिक्षाओं को माना, जैन धर्म में यदि उनका थोड़ा भी श्रद्धान है तो उसका आचरण आवश्यक है। क्या आचरण है? रसहीनता से जब बसता है मात तथा मधु तजता है। क्या करना हमको? तरस हिंसा से बचना है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों की जहाँ पर उत्पत्ति हो ऐसी वस्तुएं कौन सी हैं? मात और मधु। तथा साथ ही प्रमाद तज दे मदपान भी तजता है। तीन वस्तु बता दी। और सबसे ज्यादा पाप का आश्रम जो होता है प्रमाद के द्वारा। ऐसा प्रमाद किससे आता है? मद्यपान से। जो भी व्यक्ति, यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जरा जरा का भी मद्यपान करता है, किसी भी रूप में नशा आदि वस्तु को धारण करता है, तो यदि वो अपने आप को जैन कह रहा है तो वह स्वयं भी मूर्ख है और दूसरों को भी मूर्ख बना रहा है। आपका कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो समर्थ बद्धाचार्य कह रहे हैं किंचित मात्र भी छूट नहीं है। बोलो, लोगों से बोलो। किंचित मात्र भी। और जो व्यक्ति मद मांस मधु का सेवन करता है वो व्यक्ति अभिषेक करने का भी पात्र नहीं है। ओहो, हाँ तो बहुत कष्ट है। इसमें लिखा है तो बता। तो फिर बोलो क्या करता है वो तुम जानो। तो फिर इसके हिसाब से रोको लोगों को। इस श्लोक का 84 नंबर श्लोक का अर्थ है, क्या कह रहे हैं कि जो जिनेन्द्र देव के चरणों की शरण को प्राप्त है, जो शांतिनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकरों को अपना भगवान मानता है, केवल जैन धर्म में श्रद्धान है, सम्यक को प्राप्त करने की राह पर है और अपने नाम के आगे जैन लिख रहे हैं, जैन धर्म के धारक हैं, ऐसे श्रावकों को जीवों के आई कार्ड में जैन हिंसा से बचने के लिए मधु और मांस का त्याग करना चाहिए तथा प्रमाद से बचने के लिए मद मदिरा का त्याग करना चाहिए। दोनों नाम अलग अलग देती है, मद और मदिरा। मध्य मतलब? मध्य में जितने भी तंबाकू आदि चीजें आती हैं, जितनी भी भांग की होती है, तंबाकू है, चरस है, गांजा है, वो किवाम है, किवामी मध्य में आती है। जो भी नशा, बिल्कुल जितने भी नशा होता है किवामी मध्य में आती है। मधु मतलब शहद। बिल्कुल तरस हिंसा के लिए। लेकिन प्रमाद जब आया था तो प्रमाद आएगा तो सारी हिंसा होगी। और वैसे भी मदिरा के अंदर 10 जीवों की होता है याद में, तो जबरदस्त भरे हुए होते, कोई कमी नहीं। और उसको इतना प्रमाद आ जाता है कि उसको ये भेद नहीं देता कि ये माता है स्त्री, इतना प्रमाद आया है। इस प्रकार वो विवेकहीन होकर विवेक के अभाव में प्रमाद करने लगता है। विवेक सबसे ज्यादा दोष को बताया गया मदिरा के अंदर। मद्यपान मदिरा के अंदर सबसे ज्यादा दोष इसलिए बताया गया कि इसको ग्रहण करके ही व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है और विवेकहीन व्यक्ति पशु के समान है। ठीक है, तो जैन धर्म धारण करने का प्रारंभिक नियम है, पहली कक्षा शुरू हुई नर्सरी। जैन धर्म धारण करने का प्रारंभिक नियम है कि मद्य मांस और मधु का त्याग किया जाए। इसके बिना जैन धर्म धारण नहीं हो सकता। नर्सरी में भी एडमिशन नहीं है जैन धर्म की। यदि इसमें से एक वस्तु का भी सेवन है परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, तो वो जैन धर्म की नर्सरी क्लास में भी एंट्री नहीं कर सकता। क्षुद्रा मधु मक्षिका को कहते हैं। अतः क्षुद्रादि निर्वृतम इस व्युत्पत्ति के अनुसार मधु मक्षिकाओं के द्वारा रचा हुआ पदार्थ
क्षोत्रया मधु कहलाता है। इसमें अनंत तरह जीव उत्पन्न होते हैं। कोई छत्रा जो होता है, छत्ता बोलते हैं, उसके शहद भरा होता है, अनंत तरह जीव होते हैं। ये तीर्थंकर की वाणी है, जीनी होती कभी भी। और विष, मां, दो इंद्री आदि जीवों का कलेवर है। शहद कितना कितना गंदा चीज है। क्या है? दो इंद्रियों का, दो इंद्री आदि जीवों का कलेवर है। उल्टी क्या है? उल्टी है। इसकी भी कच्ची तथा पक्की दोनों अवस्थाओं तो मीठी क्यों होती है? अनंत तरह जीव उत्पन्न होते हैं। मीठा होता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें जीव नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो उसमें होते हैं, बाकी रसगुल्ले में तो नहीं होते। इसकी भी कच्ची तथा पक्की दोनों अवस्थाओं में अनंत तरह जीव उत्पन्न होते हैं। इसके सेवन करने से उन जीवों का भाग होता है। इसी प्रकार मद भी तत्संहिता का कारण है। साथ ही इसके सेवन से हिताहित का विवेक भी नष्ट हो जाता है। क्या होता है? मद्यपान करने से हित, मेरा हित काय में है और मेरा अहित काय में है, ये भेद करने का जो विवेक है वो विवेक नष्ट हो जाता है। मद्यपान करते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सीधी सीधी बातों पर क्या हो जाती है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ऐसे भगवान के चरण जिनका वो भक्त है, वो भक्त कहलाने लायक नहीं रहता। अतः वैदिक श्रावक के द्वारा जीवन पर्यंत के लिए छोड़ने योग्य है। तीनों चीजों को जैन धर्म में जीवन पर्यंत त्याज्य बनाया गया है। त्याज्य बिल्कुल। तो यहाँ पर पहली कक्षा क्या कहती है? 3 मकार, मधुमात, मधु, तीनों का मन से, वचन से, काय से, अनुमोदना से हर प्रकार से त्याग होना चाहिए। अनुमोदना भी कर दी, किसी से कह दिया कि शहद में मिला के दवाई खा ले, उसमें भी दोष हो गया। नहीं कहना। आपको यदि कोई आयुर्वेदिक दवाई खानी है तो शहद का बहुत अच्छा विकल्प है गाय का घी। जो कार्य शहद करता है, शहद क्या कार्य करता है? शहद जो दवाई होती है आयुर्वेदिक, वो शरीर की नसों में पहुंचाने का कार्य करता है अलग अलग स्थानों पर। और वही कार्य जो घी है, वो घी भी वही कार्य करता है। जो गाय का घी होता है वो भी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जो उसमें लेनी है, तो वो भी शरीर के भिन्न भिन्न भावों में पहुंचाने का कार्य करेगा जो देसी घी है। और जो घी नहीं ले सकता उसके अलावा घी नहीं ले सकता, चाशनी बना ले, लेकिन वो चाशनी की गारंटी नहीं कि दवाई एंड तक पहुंच जाएगी। गाय का भी कोई नुकसान थोड़ी करता है। गाय नहीं, का हर कोई घी एकदम खाता नहीं है ना वो। अरे कितना घी, 2 बूंद घी में दवाई हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं? और क्या क्या त्याग योग है? अल्प फल भोगित विदातानां मूलक मात्राणि श्रृंग वीराणि नवनीत निम्न कुसुमम एक कमी यत्तेव मविधेयम। इस व्रत में वो व्रत में ये सब नियम बता रहे हैं क्या क्या त्याग करने योग है। थोड़ा फल और अधिक हिंसा होने से गीले अपक्व कच्चे फल जो होते हैं, अशुद्ध पके हुए नहीं है, संचित अदरक, मूली, गाजर आदि जो सभी कंद हैं, मक्खन को त्याज बताया गया है जैन धर्म के अंदर। नीम के फूल में तो गिलोरी नीम की गिलोरी होती है, इसमें बहुत जीव होते हैं। केवड़ा के फूल, हरे फूल जितने भी होते हैं, इन सब में जीव होते हैं। ऐसी और वस्तुएं छोड़ने योग्य हैं। मूली लेकर क्या गाजरा, बहुत आलू खाते हो, आलू खाने वाले समझो, तुम लोग खाते हो। मूली लहसुन प्याज गाजरा आलू अदरक आदि को नीम कुसुम नवनीत केवड़ा गुलाब गुलकंद आदि को। गुलकंद भी बहुत गुलकंद के पान खाते हो तुम। बहुत जीव होता है गुलकंद के अंदर। विवेक का प्रयोग करो। कोई भी वस्तु खाने से पहले ये गुलकंद कितने दिन पुराना है, इसको सड़ा सड़ा के बनाया गया है, इसलिए गुलकंद अवक्ष है। केवड़ा गुलाब के कच्चे फूल बता रहे हैं, नवनीत केवड़ा गुलाब आदि से गुलकंद बनाया जाता है। जितने भी फूलों से गुलकंद बनाए जाते हैं बहुत अजीब पड़ जाते हैं। चटनी इसलिए गुलकंद के सेवन नहीं करो। तो मिठाई जनों ने क्या बताया, इसका कारण ये शिव का
जीव भात तो अधिक अल्प बल इनके भक्षण से होता। जो अल्प फल है, कच्चे फल है, उन वो भी उसमें भी जीव होते हैं। फल पके आए तभी खाना चाहिए। मूली, आलू में तो इतना जीव होता है, वो एक सुई की नोक उसमें घुसा दी जाए और वो निकाल दी जाए तो अनंत जीव होता है उसके अंदर। उसको मर जाएंगे। यदि कबूतर के बराबर को बना दिया जाए तो जायदी पूरा भर जाएगा, ऐसा वर्णन है। तो ये अपने को जितने भी जमी करते हैं, ये जमी करनों का त्याग करना चाहिए। अब जैसे अदरक लोग नहीं करते, अदरक नहीं करते हैं, लेकिन अदरक में उतना ही दोष है। अदरक की जगह आप सौंठ ले सकते हैं। सोना अदरक से तो बनती है, लेकिन वो काष्ट वाला बनती होती है। सूखने के बाद सूखने का जीव नहीं रहते। सुखा तो आलू जो जमीन सूखने के बाद सड़ जाए, आलू को सुखा आलू ये सुनो, जो जमीन सूखने के बाद सड़ जाए वो आपका भक्ष है। और जो सूखने के बाद नहीं सड़ा है, जैसे अदरक है, हल्दी है, ये काष्ट वाला होती है, तो इनको हम लोग खा सकते हैं। और ये आलू के चिप्स खा लेते हैं लोग। नहीं, इसका भक्ष है। आलू तो नियम से भक्ष है। जमीकरण, इसका जमीकरणों को ना खाने का दूसरा कारण मैं बता दूं कि जिनमें सूर्य के प्रकाश की किरण नहीं पहुंचते, ऐसी वस्तुएं जिनको पैदा होने में सूर्य की किरण की प्रकाश नहीं पहुंचती, वो जीव उनको खाने से हमारा मस्तिष्क अंधकार में हो जाता है और जितनी भी जीवन में बातें होंगी, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। जो जमीकरण से ज़्यादा खाएगा उसके जीवन में नेगेटिविटी बहुत होगी, पॉजिटिविटी बहुत कम होगी। तो इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि जमीकरणों का जड़ से त्याग करो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। कर